नाज़रीन आदाब, 23 दिसंबर 2023 मुताबिक 9 जमात ثانی के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इंडिया इत्तेहाद का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। ये मुजाहरा पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में 146 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ था, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, एनसीपी सदर शरद पवार, बाया महाज लीडर सीताराम येचूरी, आरजेडी रुकन पार्लियामेंट मनोज झा वगैरह ने शिरकत की। जंतर मंतर पर खिताब के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की मोदी हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा, जितना आप हमें कुचलना चाहेंगे हम उतना ऊपर उठेंगे, हम मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। एक और खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 ने हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में तशवीश पैदा कर दी है। इस किस्म के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में इस किस्म के 26 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से कई मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान में रिपोर्ट होने वाले 26 केसेस में से 19 गोवा में, 4 राजस्थान में और केरला, दिल्ली और महाराष्ट्र में एक केसेस की तस्दीक हुई है। इसराइली फौज की रफा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 230 मकामात पर शदीद गोलाबारी के नतीजे में 100 से ज़ायद फिलिस्तीनी शहीद हो गए। सयूनी फौज ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया और इसराइल की जानिब से गजा के इलाके शुजाइया पर भी कब्जे का दावा किया गया है, जबकि खान यूनिस की यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार फिलिस्तीनियों की तादाद भी 4,500 से तजावुज कर चुकी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए सदर संजय सिंह के खिलाफ पहलवानों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। गुज़िश्ता रोज खातून पहलवान साक्षी मलिक ने संजय सिंह के सदर बनने की खबर पर कुश्ती से रिटायरमेंट का ही ऐलान कर दिया था और आज मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस खत की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बजरंग ने लिखा, मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वजीर आजम जी को वापस लौटा रहा हूँ। कहने के लिए बस मेरा ये खत है, यही मेरा स्टेटमेंट है। इत्तला के मुताबिक नई दिल्ली के करोल बाग में वाक़ ANU तिब्बिया कॉलेज के प्रोफेसर रईसुर रहमान और मुंबई के मारूफ शायर और मुसव्विर इमरोज का आज इंतकाल हो गया है। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी अब खत्म होने जा रही है। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने जुमे को ऐलान किया है कि कर्नाटक हुकूमत के अहदेदारों से कहा गया है कि वो रियासत में हिजाब पर पाबंदियों को वापस ले। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर उन्होंने कहा कि कपड़ों का इंतखाब खुद अपना इख्तियार है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लिबास और जात की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने का भी इल्जाम लगाया। अयोध्या धाम में दाखिले के 6 अहम रास्तों पर वसी गेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इनमें से 3 की मंजूरी भी दी गई है। अम्बेडकर नगर, लखनऊ और रायबरेली रोड पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए से तामीराती काम किया जाएगा, जबकि 3 दीगर को जल्दी ही मंजूरी मिलने का इम्कान है। गेट कॉम्प्लेक्स में सयाहों के लिए तकरीबन तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। ये मालूमात रियासत के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि इस अजीमुशान मंदिर की तामीर के साथ ही भगवान राम का शहर भी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। गाजियाबाद और नोएडा के बाद अब यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना दाखिल हो गया है। यहाँ कोरोना से मुतासिरा खातून थाईलैंड से वापस आई थी, जिसमें कोरोना की अलामात पाई गयी। खातून को अपने घर में आइसोलेशन में रखा गया है। ख्याल रहे कि मुल्क में एक मरतबा फिर कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी है, जिसके हवाले से हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि खातून कुछ दिनों से सर्दी और बुखार में मुब्तला थी, चुनांचे जब कोरोना टेस्ट किया गया तो खातून कोरोना में मुब्तला पाई गई। टीम ने खातून के साथ रहने वाले तमाम लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों में कोरोना की अलामात नहीं पाई गई। लोकसभा इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के नेताजी का कद मजीद बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में पार्टी ने बानी मुलायम सिंह यादव का मुजस्समा तैयार करने का मंसूबा तैयार किया है। SP के सरबराह अखिलेश यादव ने पद्म भूषण मुजस्समा साध राम सूत्र से मुलाकात की और मुजस्समे बनाने की अपील की। अखिलेश ने राम सूत्र को सिफाई आने की दावत भी दी है। ताहम मुजस्समा कितना बड़ा होगा, इसका फैसला राम सूत्र के सिफाई जाने के बाद ही होगा। बताया जाता है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से 1 से ज्यादा मुजस्समे बनाने का हुक्म भी दिया जा सकता है। इससे पहले महात्मा गांधी के बहुत से मुजस्समों के अलावा मुजस्समा साध राम सूत्र ने लातादाद मुजस्समे बनाए हैं, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा, चंबल देवी का मुजस्समा भी शामिल है। एक डॉक्टर के नाम पर कई अस्पताल चलाने के मामले पर हुकूमत ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। अब तमाम निजी अस्पतालों को डॉक्टरों से लेकर स्टाफ नर्सों के नाम भी बोर्ड पर लिखना होंगे। जिन्होंने नहीं लिखा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से महकमे सेहत ने तमाम CMOs से
रिपोर्ट तलब कर ली हैं। दरअसल मुख्तलिफ इलाकों में एक ही डॉक्टर के 4 से 5 अस्पतालों में काम करने की शिकायत मिल रही थी। ऐसी कई शिकायत भी सामने आई हैं जिनमें सिर्फ डॉक्टर का नाम बताया गया है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी कोई और कर रहा है। ये भी हिदायत की गई है कि मुताल्लिका जिले के अस्पतालों की फहरिस्त तैयार करके हेडक्वार्टर को जल्द अज जल्द भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के सबसे ऊंचे इलाके ऊपरकोट में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद को शहर की सबसे बड़ी मस्जिद होने का शरफ हासिल है, जहां एक वक्त में तकरीबन 5000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद की तामीर का आगाज मुगल अहद में मोहम्मद शाह के दौर में गवर्नर साबित खान ने 1724 में शुरू किया था, जिसके 4 साल के बाद यानी 1728 में मस्जिद मुकम्मल हुई। इस तारीखी मस्जिद में नसब सोने से मुतालिक बताया जाता है कि इसमें 6 क्विंटल 23 कैरेट का सोना, इसकी कुल 17 गुंबद और मीनारों में नस्ब करवाया गया था, जो आज भी बगैर किसी चौकीदार की हिफाजत के पूरी तरह से महफूज है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों ने जुमेरात को एक नई रिपोर्ट पेश की है, जिसमें गजा में पैदाशुदा इंसानी बहरान को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 5 लाख से ज़ायद अफराद यानी 1/4 आबादी फाकों का शिकार है और ये सूरत हाल दिन ब दिन मजीद अबतर होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे खुराक के चीफ इकोनॉमिस्ट आरिफ हुसैन ने कहा कि गजा में तकरीबन हर शख्स भूखा है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इसराइल और हमास के दरमियान इसी सतह पर जंग जारी रही और खुराक की फराहमी बहाल न की गई तो वहाँ की आबादी को अगले 6 माह में एक मुकम्मल कहत का सामना करना पड़ेगा। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग के नतीजे में 15 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि वाक़े के बाद हमला आवर की लाश भी इलाके में पाई गई। पुलिस ने बताया कि हमला आवर चार्ल्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का तालिब इल्म था। चेक सदर पीटर पावेल ने कहा कि वो पराग की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग से हैरान है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी की इमारत में होने वाली फायरिंग के बारे में वजीर दाखिला राकोसन ने सहाफियों को बताया कि इस बात का कोई इशारा नहीं मिला है कि इस जुर्म का बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी गजा में बहुत जल्द कहत पड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक UN अंडर सेक्रेटरी मार्टिन ग्रिफिथ का इस हवाले से कहना है, हफ्तों से कह रहे हैं कि हर गुजरता दिन गजा में भूख बढ़ा रहा है, गजा की पूरी आबादी कहत का शिकार हो सकती है। दूसरी जानिब गजा और मकबूजा मगरिबी किनारे में इसराइली फौज की जानिब से बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। शुहदा की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई है, जिनमें 8,000 बच्चे, 6,200 खवातीन शामिल हैं और 6,700 अफराद लापता हैं। गजा और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों, मुहाजिर कैंपों और अस्पतालों पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। आलमी इदारे सेहत यानी WHO की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि शुमाली गजा में अब कोई भी अस्पताल फ़आल यानी काम नहीं कर रहा है। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने जुमेरात को ऐलान किया है कि कनाडा जंगज़दा गजा में कैनेडियन बाशिंदों के तवसीशुदा खानदानों को 3 साल तक के लिए अपने मुल्क ले जाएगा। कनाडा के बाशिंदों को मियाँ बीवी या साथ रहने वाले जोड़ों, उम्र से मावरा बच्चों और पोते पोतियों, नवासे नवासियों, बहन भाइयों और उनके करीबी खानदानों के साथ साथ वालिदैन और दादा दादी, नाना नानी के साथ दोबारा मिलने की इजाजत देगा। मिलर ने कहा कि पॉलिसी में तब्दीली का मकसद लोगों को महफूज करना है, क्योंकि इंसानी बहरान ने गजा को नाकाबिल रिहाइश बना दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की साइफर मुकदमे में जमानतें मंजूर कर ली हैं। जुमे को रोज समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने दोनों मुलजिमान को 10-10 लाख रुपए के अलग अलग जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। इमरान खान के वकील सरबान सफदर ने कहा कि ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं है कि उनके मुवक्किल को जेल से रिहाई मिल सकेगी या नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के मुतअद्दिद वारंट फिलहाल जारी रखे गए हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।